family care, love, sadness, depression, stress. मैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं करता ना। सुनियाना सिग्नेचर कर लीजिए, है ना? ये फर्स्ट सेकंड थर्ड है, टर्न आई स्पीच के लिए हमें बताती है, लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए इसमें काफ़ी सारी चीज़ें बताई। एक तो फाइनली जो स्टेज है ना सेलिब्रेशन की, तो ये सहस्त्र जो फीलिंग आ रही है, तो यहाँ से वो मैसेज भी कन्वे हो। ये पिच आता है हम ये डिस्प्ले करवाएंगे। अब हमें स्पेशल बेंच देके काम चला सकते हैं। और सारे ही रखने चाहिए। तभी मैंने stresses you out. No. If anything is stressing you out at this point. चलो वो रहने दो. I am without stress. खुश भी है। क्योंकि जो हैप्पी है वही सारी चीज़ों को टैकल कर सकता है ना? अगर हैप्पी होगा ना तो सारे हैप्पी होंगे, अगर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन स्ट्रेस्ड होगा तो सारे परेशान होंगे। ठीक है, तो ये आज का मैसेज। We are honored to present you a memento, the symbolization. Now I would like to call Dr. Amriti Parihar, the principal, to the stage to give. Coming soon, so we'll postpone it a little bit. You continue with that. Principal of the college, thanks ma'am for motivating us. Our esteemed guest, Dr. Shah Nawaz Chaudhary ji. Thank you sir for sparing your valuable time with us. Dr. R.J. Juhi ji, ma'am, you are a motivation for many and many students. They know you very well because they listen you. Thank you ma'am. And our senior faculty members, Professor Satish Sharma ji, Dr. Rajinder Kaur ji, Professor Sunanda Rani ji. She does the painting and she is a teacher for that also. So welcome ma'am and thank you. है अवतार नहीं है, गिर फिर से उठ चल दौड़ फिर से भाग, क्योंकि जीवन संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं है, इसका कोई सार नहीं है। तो ये मोटो है हमारे आज के मेंटल हेल्थ डे के
सेलिब्रेशन था कि हमें जो भी हम गिरते हैं, जहाँ भी हम रुकते हैं, हमें वहाँ पे मिजाज कि दिल सुलगने लगे और दिमाग चलने लगे, कि दिल सुलगने लगे और दिमाग चलने लगे। क्योंकि आजकल छोटे छोटे बच्चे कहते हैं ना बहुत टेंशन हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है। हम कहते हैं आपको क्या है, घर से खा के आनी आपने नहीं, दिमाग में ना कुछ चलता रहता है, पूरी रात को चलता रहता है। ये जो आप लोग अभी स्टेज पे हो, आप सोचो यू आर ब्लेस्ड, आपको तो कोई टेंशन ही नहीं है। कभी हमारी ओर आके देखो क्या होता है, कभी मैडम की कुर्सी की तरफ देखो क्या होता है। तो लेकिन हम लोग क्या कहते हैं कि दिल सुलगने लगे और दिमाग जलने लगे। इस दिमाग को जलने नहीं देना है, ये भगवान की नियामत है, इसको बड़ा संभाल के रखना है। नया है सो कह लो इसे एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, मैनिक डिसऑर्डर, फोबियाज, कितने कुछ नाम पड़ जाएंगे। शुरुआत में हम इसे अकेलापन कहते हैं, हम किसी से बात नहीं करना चाहते हैं, हम अपनी प्रॉब्लम को शेयर नहीं करना चाहते हैं। तो हमारा मकसद क्या है, लेट्स टॉक, आइए बात करें, खुद से बातें करें, किसी और से सुने, किसी और की सुने, किसी और को सुनाएं। ये जो टैबू लगा ना हमारे साथ कि मेंटल हेल्थ वाले को कोई बोलता है कि हाँ जी मुझे ये प्रॉब्लम होगी, हम तो कई बार ऐसा बोलते हैं कि मुझे रात को ना सपने में कुछ दिखता है, तो बोलते तू पागल है यार, तू तो पागल है, तुझे सपने में दिखता है। सपने आना बहुत अच्छी बात है, सपने तो लेने चाहिए, पागल क्यों बोलते हो उसको। उसकी सुनो, उसकी सुनो, उसको पकड़ के, उसका हाथ पकड़ के उसे एक ऐसा एहसास कराओ कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम क्यों हम ऐसे बन जाते हैं कि कोई हमसे कतराता है। Health awareness, topic that often remains in the shadows but is crucial to our well-being. World Mental Health Day is observed on 10 October every year. On this day, various activities, discussions and events take place to raise our awareness, reduce stigma and encourage support for mental health issues. Under the कैसी है सच्ची? चल मैं तेरे से बाद में बात करती हूँ, मैं मम्मा पापा को बताती हूँ। ठीक है बाय। पापा जी खुशखबरी सुनानी आ। की गल हुई? और नेहा दा फोन आया ना, कोई पता मैं पूरी डिस्ट्रिक्ट विच पहली पोजीशन आंदी। शाबा मेरा पुੱਤਰ बहुत बड़ा होया मुबारखां। तू अपनी मां दी सुनाया? नहीं मैं लिए नहीं सुनाया, मैं तो उसे सुनाया। ए मेरी दी मां इधर आया। मम्मा जी हां किन्ने बड़ा तू दिते दा? मम्मा जी आओ इधर आओ, मैं तो एक खुशखबरी सुनानी आ। तो ही पता मैं पूरे जिले विच पहला स्थान आंदा। अरे झूठी। ए देखो ए नेहा शाबाश मेरा पुੱਤਰ। ले हुणी पांडरा कर पूरी ऊपर। अच्छा ए ले ठीक आई मैं लड्डू दा डब्बा लिए थे। मम्मी मैं मोमोस खाने हां खाए दोस्ती करो ना मम्मी जी। हां कितना ठीक पापा का जाओ पापा को पास दोस्ती करो बस मैं लड्डू खाना है मोमोस लाओ मैं। ओ मेरी फ्रेंड है नहीं जिससे लिया नहीं हां कोई मैं सुनाया वो ना वो आखी मैं ना शायद पढ़ना है तो मेरा भी मन है पढ़ने का, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਆ ਮੈਂ। ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਲੋਨ ਲਈ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕੀਏ ਪੜਾਇਆ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਪੜਾਣਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕਨੇ ਕਰਨਾ ਗੱਲ। ਉਹਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਮੰਮੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਬੱਚੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਪੜਾਣੇ ਤਾਈਂ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਕੋ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕਨੇ ਕਰਨਾ ਗੱਲ। ਬੜਿਆ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕੁੜੀ ਕਨੇ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰਾਂ। ਚੱਲ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਉਸਦੀ ਆਸ। ਅੱਛਾ ਨਾ ਉਹ ਕੰਨੇ ਦਰਸ਼ਨਾ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੁਣਾਇਆ ਵਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਮੜੀਏ ਤੁੰਦੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਾਂ। ਸੁਣਾਓ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੰਨੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦਾ ਬੈਂਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਕਰਿਓ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਲੱਭਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਰਾਈ ਆਇਓ ਦਾਖਲਾ ਉਹਦਾ। ਆਈ ਮੈਂ ਕਾਗਜ਼ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਆਓ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਕਾਗਜ਼ ਜਲਦੀ ਲਿਆ। मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? मैडम तुमने सुना कि गवर्नमेंट कोई पैसे वैसे देती है बच्ची के दाखला कराने नहीं? वैसे सर आजकल गवर्नमेंट की तरफ से काफी ज्यादा स्कीम्स आई हैं, जैसे प्रधानमंत्री योजना है, तो उसमें आपको कर सकते हो, उसका लोन मिलता है। तो पैसे मतलब पैसे होते हैं गवर्नमेंट को? हाँ जी सर पैसे मिलेंगे। अच्छा कोई खर्चा
की कागज पत्र चाहे दे देता है। सर उसकी 12th की मार्कशीट और उसके सर्टिफिकेट्स वगैरह मुझे चाहिए। देखो मैडम जी ये सब कुछ है दे। ठीक है, तो हम आपको एक फॉर्म दूंगी, आपको फिल कर लो और मैडम जी मैं अंग्रेजी नहीं आती, मैं नहीं पढ़ी सकती। ओके सर, मैं आपको फॉर्म फिल कर देती हूँ। ये लीजिए फॉर्म और आप वहाँ पे कॉलेज में सबमिट करवा दो। ठीक है, धन्यवाद मैडम जी। मोस्ट वेलकम सर। दिल्ली सरकार पैसे। आख्या नहीं दर्शना ने माने सुनाया था। हाँ बड़ी समझी है मैं। हाँ ये आख्या कितने लगदे? वो पैसे वैसे नहीं सुनाए उन्हें आखिया कि तुम जो दाखिला कराने जाके जे वो सरकार उठे के पैसे देती है। अच्छा हाँ तो है फिर वो आया था भाई एक वो आखा पट्ठे बटने तो पट्ठे बटी और मैं कुड़ी दी सुना। चल कोई नहीं सुना उसी पे। अच्छा ए तेरे भी वो करिए या गल बैंक च पैसे लगदे सच्ची आहो भी तो नहीं कर उन मिली ना दाखला दी। ठीक है मेरे पापे ने ना गल करवाओ पापे ने दिया फोन आया पापे मैं बुला ही लगा एडमिशन करा आज स्टार्ट हुई नहीं है। अच्छा बुलानी है इमली दे पापा गल सुनिया ए इमली दे पापा पापा जी क्यों मैंने आ फोन आया वो आप आज तू स्टार्ट हुई है। अच्छा तो फिर कल जाना करने आऊं ना चलो मम्मी तो एक काम करो बैठा लगा कागज फेरे हैं मेरे और सारे तो लिया ना ते ठीक है ओके मैम ठीक है ओके मैम ये मैंने साथ में लाए हैं आप देख लो कुछ फॉर्मेलिटीज बच्चों का आप बताओगे। नहीं मुझे उन्होंने बताया था यहाँ से ही होता है लड़कों के लिए शी होता है लड़कियों के लिए। सॉरी बनी बैठ गया फर्स्ट टॉपर। Myself Visha Jambal, I am your English teacher. Today is your first day in my class. So let's introduce yourself one by one. Let's start with you. GCOE में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पे साइकोलॉजी का जो हमारा सेल है उन्होंने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया जिसमें बच्चे जो हैं उन्होंने काफ़ी वेरियस थीम्स जो हैं जो आज मेंटल हेल्थ को लेके उन पे उन्होंने पोस्टर्स बनाए और इसके अलावा उन्होंने स्किट्स में पार्टिसिपेट किया और स्किट्स के ज़रिए उन्होंने मैसेज दिया कि हमें किस तरह से डिप्रेशन से आजकल की जो हमारी अपनी मेंटल हेल्थ है उसको साउंड बनाना है, डिप्रेशन से छुटकारा पाना है, किस तरह से आपने दूसरों के साथ मिलके अपना जो भी प्रॉब्लम है उसका सलूशन ढूंढना है और आप अकेले नहीं हो। आप किस तरह से डिप्रेशन से छुटकारा पा सकते हो, अपनी मेंटल हेल्थ को अपनी एनर्जी चैनलाइज करके आप प्रॉपर अपना कोई गोल अचीव कर सकते हो। मतलब क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज़ कि आपने अपने आप को बिज़ी रखना है, फोकस रखना है और अपना जो स्ट्रेस है उसको दूर करना है। तो इसी का ये जो मैसेज था आज इन पोस्टर्स के ज़रिए और स्किट के ज़रिए सभी स्टूडेंट्स के लिए था। यही आज के हमारे इस प्रोग्राम का सोल एम था कि बच्चों को मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयर किया जाए। नमस्कार, हम सब की ओर से गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मना रहा है अंडर द पेट्रोनेज ऑफ डॉक्टर ज्योति परिहार। सुबह हमारे काफ़ी सारे इवेंट्स हुए जिनमें से पोस्टर मेकिंग एंड स्माइलीज कंपटीशन और अब स्किट कंपटीशन होने जा रहा है जिसमें बच्चे बताएंगे, क्योंकि आजकल मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू बन के उभर रहा है। तो बच्चों ने भी महसूस किया कि मेंटल हेल्थ को टैकल करने के कौन कौन से तरीके हैं और आज ये यहाँ से और भी अवेयर होके जाएंगे। जी मैं डॉक्टर अंबिका शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन साइकोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन में हूँ। आज हम यहाँ इस कॉलेज में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स ने बड़े ही एंथुजियाज्म के साथ पार्टिसिपेट किया है। यहाँ पे डिफरेंट माइंड गेम्स प्ले की जा रही हैं, स्किट हैं जो बच्चों को अवेयर कर रही हैं कि मेंटल हेल्थ क्या होती है और कैसे हम उसकी प्रॉब्लम्स को हम दूर कर सकते हैं। सिम्पोजियम है और हमने एक पोस्टर मेकिंग कंपटीशन भी रखा था ताकि जो बच्चे अपने अपने विचारों को पोस्टर के थ्रू व्यक्त कर सकते हैं। देखिए, मेंटल हेल्थ जो डे था ये सबसे पहले 1992 में स्टार्ट किया गया था। उसके बाद हर साल ये डे मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को ये डे हर साल मनाते हैं और हर साल हमारे पास एक नया थीम होता है। इस साल का जो थीम है वो है मेंटल हेल्थ एट वर्क प्लेस, कि वर्क प्लेस में हम अपनी मेंटल हेल्थ का कैसे ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि मेंटल हेल्थ होती क्या है। हम लोग फिजिकल हेल्थ की तरफ तो ध्यान देते हैं, लेकिन हमारी जो मेंटल हेल्थ है उसके बारे में
कम सोचते हैं। बेसिकली अगर हमें ऐसा लगे कि हमारा सोसाइटी में किसी के साथ बात करने का मन नहीं कर रहा है, हमें अपने कमरे से बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा है, हमें स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है, वर्क प्लेस में जाने का मन नहीं कर रहा है, हम अकेले रहना चाहते हैं, कभी कभी हमें खाना खाने का भी मूड नहीं होता है, हमें डाइजेस्टिव सिस्टम की जो है उसकी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, या हमें नींद भी प्रॉपर नहीं आती है, तो उसके बाद क्या होता है कि हमारा मूड जो है वो डिस्टर्ब होता है और उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ता है, हमारी खुद की हेल्थ पर, हमारी फैमिली पे, हमारे वर्क प्लेस पे। तो इसलिए इसको जानना बड़ा ज़रूरी है कि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो हैं ये एक बड़ा रूप ले लेती हैं। स्ट्रेस से डिप्रेशन और डिप्रेशन से एक बड़ा कदम भी उठाया जा सकता है। आज यहाँ गवर्नमेंट BEd कॉलेज में आकर बड़ी खुशी हुई। यहाँ पर जो है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के हवाले से बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। यहाँ बच्चों के टैलेंट को देखा गया। पोस्टर और स्किट कंपटीशन खासकर जो हैं वो यहाँ कराए गए हैं और मैं समझता हूँ कि हमारे जो एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन है एजुकेशनल, उनमें इस तरह की एक्टिविटीज़ की बहुत ज़बरदस्त ज़रूरत है ताकि हमारी नई नस्ल जो है वो मेंटल हेल्थ के इस मामले को समझे। और दिमागी सेहत का होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में और ये एक बहुत बड़ा अवसर है और इंसान के साथ इसका सही तरीके से पॉजिटिव इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी है। और इस कॉलेज में इतना अच्छा फंक्शन देखकर बहुत खुशी हुई। मैं इसकी इंतज़ामिया को, खासकर प्रिंसिपल साहिबा को, डॉक्टर शालीन राणा साहिबा को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज़ किया और हमें आकर बहुत खुशी हुई। कहीं पे डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि हम सबको बहुत अवेयर होने की ज़रूरत है। अगर कोई हमारे साथ बैठा हुआ है जो स्ट्रेस में है या कुछ बोल नहीं पा रहा, तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उससे बात करें, एटलीस्ट उसके अंदर की फ्रस्ट्रेशन बाहर आए। मैं बात करूँगी स्ट्रेस की। यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है स्ट्रेस के बारे में, क्योंकि आजकल हमें पढ़ाई की, घर में फैमिली के रिलेटेड इतने इश्यूज हो रहे हैं कि बच्चे स्ट्रेस में इतने जा रहे हैं कि वो एक सीरियस प्रॉब्लम बनती जा रही है जिसको डे बाई डे हर कोई फेस कर रहा है। उसी के रिलेटेड यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है कि ताकि लोगों को अवेयर किया जाए, बच्चों को, ताकि वो स्ट्रेस ना ले, इससे बाहर निकले, अपने जो प्रेजेंट है उसको जिए और फ्यूचर को सेव करते हुए चलें। थैंक यू।